इसलिए जो जो लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, हमारे पास सेंटर आने का टाइम नहीं है, लेकिन जब वो आना शुरू करते हैं उनके ऑन एन एवरेज रोज के 2 घंटे बचते हैं, क्योंकि मन फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक रहता है, दुआएं क्रिएट करता है तो लाइट रहता है, और जो दुआएं देते हैं उनको सारा दिन दुआएं मिलती भी है, दुआएं मिलती भी है। तो रात को सोने से पहले, और जब गहरी नींद सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त अपने आप नींद खुलेगी, अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम 24 घंटे का जो मुहूर्त समय है उस समय सो रहे हैं। अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, आप मुहूर्त के समय सोने जाएंगे? सोने जाएंगे? नहीं। पंडित जी इंतजार नहीं करते हैं किसी की भी, कहते मुहूर्त निकल रहा है। हम कहते पर वो आई नहीं, कहते वो आई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी करो उद्घाटन, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा है। मुहूर्त मतलब क्या? हाई वाइब्रेशन टाइम। तो 24 घंटे का भी एक मुहूर्त टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है वो? सुबह 4 से 5 के बीच। कलयुग के अंतिम समय पर हम ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं या उस समय लोग सोने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने आप नींद खुलेगी, और फिर उस समय उठकर हम मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ज्ञान स्टडी करेंगे। तो आप सोचो सारा दिन 10 on 10 रहेंगे या नहीं रहेंगे? ऑटोमेटिकली रहेंगे, नहीं रहेंगे? सुबह उठ के पहले फोन नहीं देखेंगे, अखबार नहीं देखेंगे। हमें दुनिया की बातें भरकर अपने मन की शक्ति को घटाना नहीं है, मन की शक्ति को बढ़ाकर दुनिया को बदलना है। दुनिया को क्यों कंज्यूम करते रहते हैं हम अपने माइंड के ऊपर? जितना हम दुनिया को अपने माइंड पर कंज्यूम करेंगे, दुनिया और वैसी बनेगी, क्योंकि हम वही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो सुबह का समय अपने लिए होता है, और फिर सारा दिन में तो सुबह ये संकल्प दोहराने हैं कल, और एक टाइम और दोहराना है भोजन करने से पहले, क्योंकि अन्न जैसा होता है वैसा मन होता है। आपने संकल्प किया मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं सदा खुश हूं, लेकिन जिसने आपका खाना बनाया आज वो चिंता में था, या खुद आप जब खाना बना रहे थे तो आप किसी चिंता में थे। तो आपके खाने के अंदर चिंता की एनर्जी है। फिर हम कहते हैं हम तो रोज संकल्प करते हैं, हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि खाने से इमोशनल इन्फेक्शन कैच होती है। इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि भोजन करने से पहले कौन कौन बिना हाथ धोए खाना खाता है? कोई भी नहीं। आप बिजी होते हैं तो भी हाथ धोते हैं या नहीं धोते? क्यों धोते हैं? क्योंकि अगर हमने हाथ नहीं धोए तो कोई ना कोई इन्फेक्शन कैच हो जाएगी। इसी तरह जैसे हम हाथ धोए बिना कभी खाना नहीं खाते, हम भोजन की एनर्जी चेंज किए बिना कभी खाना नहीं खाते, कभी भी नहीं खाना खाते, खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको उसका इम्पैक्ट पता है कि जिसने वो खाना बनाया है, जिस वातावरण में वो खाना बना था, जहां से वो सब्जी आई थी, जिस शहर का वो पानी था, सब कुछ उसके अंदर है, और अगर उसको कंज्यूम किया तो वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए 10 सेकंड रुककर उन संकल्पों को अन्न के सामने दोहराना है। अगर आपके घर में कोई बात चल रही है, रसोई से वो बात ठीक की जा सकती है। सिर्फ खाना बनाते समय वो संकल्पों को घुमाते जाओ खाने के साथ, आटे में उसको गूंद गूंद के और टाइट से गूंदो और उसमें डालते जाओ। तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारा हर निर्णय सही है, तुम्हारा हर कर्म श्रेष्ठ है। हमारे परिवार में रिश्ते बहुत मजबूत है, हमारा परिवार एकजुट है। आप आटे में गूंदते जाओ, रोटी पर बेलते जाओ, दाल में कड़छी घुमाते जाओ। 3 दिन बाद वो बोलेंगे पता नहीं हमारे को क्या हुआ, आज हम इनके साथ इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हैं। खाना जैसा अन्न वैसा मन, ये एक लाइन नहीं है, ये एक पावर है, ये एक पावर है, और इस पावर को हर घर में यूज करने की जरूरत है। बाहर से खाना नहीं ऑर्डर करना, आपको पता ही नहीं होगा क्या घूम गया उसके अंदर। अपने मन को कमजोर करने का एक सिंपल तरीका, कहीं भी खाना खा लिया, पता ही नहीं किसने बनाया है, पता ही नहीं किसने बनाया, कौन से वातावरण में बना है, कौन से धन से बना है, कौन सी स्थिति में बना है। तो इमोशनल इन्फेक्शन तो पता नहीं कितने लोगों की कैच कर ली है। धन सात्विक होना चाहिए, बनाने का तरीका सात्विक होना चाहिए, अन्न सात्विक होना चाहिए, मन के लेवल पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजी हो जाएगा उसको शांत रखना। तो खाना खाने से पहले उन 10 संकल्पों को दोहराएं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो 10 सेकंड सुबह, 10 सेकंड रात को, 10 सेकंड 3 टाइम, और हम तो हर बार पानी पीने से पहले भी करते हैं, क्योंकि पानी वाइब्रेशन ऑब्जॉर्ब करता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमें तो पता है ना ये सब कुछ, हमें तो पता है। तो ये सिर्फ एक लाइन है क्या? जैसा पानी वैसी वाणी। इसका मतलब पानी में जो वाइब्रेशन होंगे वो मेरी वाणी बन जाएगी। तो क्यों ना पानी में अच्छे वाइब्रेशन डालें, तो हमारी वाणी क्या हो जाएगी? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सिंपल सिंपल। तो ये सारी चीजें हैं मेडिटेशन, ये है राजयोग। राजयोग एक लाइफस्टाइल है। कैसा सोचना, किस तरह के शब्द उच्चारण करना, कैसे अन्न स्वीकार करना, कैसे अन्न बनाना, तो रिश्ते सारे बदल जाते हैं, शरीर का स्वास्थ्य बदल जाता है, और मन तो 10 on 10 हो ही जाता है, हो नहीं जाता है। हम उस समय में आके पहुंचे हैं जहां मेडिटेशन अब एक ऑप्शन नहीं है, एक नेसेसिटी है।
हर घर में एक को करना है और पूरे घर की वाइब्रेशन को क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो कल से इसी हॉल में 3 दिन के लिए मेडिटेशन का कोर्स चलेगा कि मेडिटेशन कैसे करनी है, और जो हमने आज जस्ट स्टार्ट किया है उसको 3 दिन क्या किया जाएगा और गहरा, कि जब तक हमारी वो सोच हाई वाइब्रेशनल एनर्जी न बन जाए। और उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को क्रिएट करने का सहज तरीका परमात्म शक्ति के साथ आत्मा का कनेक्शन जोड़ना। तो वो सिर्फ हमारी वाइब्रेशन नहीं, उसके साथ उसकी वाइब्रेशन भी जुड़ जाएगी। तो कल से टाइमिंग 2 टाइम